कश्मीर एंगलर्स क्लब की तरफ से एक कमाल का इस वक्त इनिशिएटिव और जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बताते चलें कि इस वक्त ट्राउट स्ट्रीम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है और जब हम एंगलिंग की बात करते हैं इसकी एक बहुत बड़ी तवारीख रही है। आप महाराजाओं की तरफ से टाइम से बात कर ले या अभी की बात कर ले, आप समझते हैं क्या इश्यूज़ हैं इस वक्त। हमारे साथ जो एसोसिएशन के लोग जुड़े हुए हैं, पहले आप अपना परिचय दें। माय नेम इज़ खजर मोहम्मद खोतरू। जी, एक एंगलर के नाते यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मुझे बताइए इशू क्या है, क्योंकि देखिए कई सारी स्ट्रीम्स हैं जो अब ड्राई अप हो चुकी है, उस तरीके से ब्रीडिंग नहीं हो रही है और बड़ी गलत तरीकों में एंगलिंग हो रही है इस वक्त, इलीगल तरीकों में। उसके बारे में पहले बताएं। ये देखिए, स्ट्रीम्स ड्राई नहीं हो रही है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। पानी कम हो जाता है, किसी टाइम ज़्यादा होता है, मगर डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी कोताहियाँ है। इनके पास 150 बीट्स है। ऑल द बीट्स आर ऑलमोस्ट डेड, ओनली 20% आर फंक्शनल। इसमें क्या है, हम डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि दे मस्ट मेक अ डिटरेंट लॉ, जिस लॉ से ये हमारे जो पोचर्स है इन पे हम काबू कर सकें। इसमें खासकर तीन फैक्टर्स है। एक फैक्टर है इलेक्ट्रिक करंट्स, दूसरा है गिल नेट्स विच शुड बी टोटली बैंड एंड दोज पीपल शुड बी रियली ब्रॉट टू बुक, और चौथा है ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारे स्ट्रीम्स को ख़त्म करते हैं। देखिए, यहाँ तक एंगलिंग का सवाल है, आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी एब्सोल्युटली सर्टन दैट इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आवर यंगर जनरेशन, क्योंकि इससे क्या है, ये ड्रग मेंस को ख़त्म करता है। दे गो टुवर्ड्स फिशिंग, इससे हमारी जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाती है। एक यंग एंथुसियास्ट वो दरिया के पास जाता है, वो सब भूल जाता है। तो इससे हमारा बड़ा मसला है ड्रग मेंस का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट्स आल्सो नीड्स टू वेक अप and take the call on war footing and revive these dead beats. अभी उन्होंने enhance किया है, there should be a reason. Without reasoning दे उन्होंने 1000 से 1500 कर दिया है। It will not only क्या किया है? परमिट फीस। अच्छा, permit। एक एंगलर को 1000 रुपया एक राड का पर डे देना था। अभी फॉर 6 फिशेस आज के दिन में उसको 1500 देना है। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, एक दिन का एक एंगलर को 5000 रुपया खर्चा हो जाता है, मगर डिपार्टमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट कि जो हमारे बीट्स डेड है, जो अब हमारे पास जो एक्टिव बीट्स है उन पे प्रेशर ज़्यादा है, विद द रिजल्ट कि वहाँ पे भी ख़त्म हो जाता है सब कुछ। हमारे पास काफ़ी स्टॉक है। वी हैव एशियाज लार्जेस्ट हैचरी इन कोकरनाग। Why can't we stock these beats and make warden watch absolutely proper? हमारी यही मैसेज है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ को कि इस स्ट्रीम्स वगैरह जो अभी खजर मोहम्मद साहब ने बोला, इनकी एक एक्सपीरियंस है, इनको कैसे बचाया जाए और स्टॉकिंग के बारे में जो बात हुई है उनको कैसे बढ़ाया जाए। टाइमली स्टॉक होना चाहिए। और जो ये बीट्स होते हैं इनमें बीट रिकॉर्ड की कमी भी होती है। जो पोचर्स होते हैं वो उन पर हैवी होते हैं, तो शायद मेरे को लगता है मैन पावर की भी कमी होती है। और इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट्स जूलॉजी एंड माइनिंग वाले होते हैं, फ्लड इरीगेशन वाले होते हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट होता है, तो ये सब इसको देखने चाहिए कि एनक्रोचमेंट का जहाँ तक सवाल है वो भी इन स्ट्रीम्स को ख़त्म करता जा रहा है। एक पोल्यूशन और वो भी बड़ा एक कंसर्न है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट के साथ जो फंडिंग उनकी होती है, एनुअल बजट में जो फंडिंग होती है उसमें जो मेजर पोर्शन है वो इन चीज़ों को बचाने के लिए किया जाए। और अगर आप जॉब प्लेसमेंट भी करना चाहते हैं तो मेरे को लगता है वो भी अच्छी बात है, लोगों को एक रोज़गार भी मिलेगा। एक एंगलर जब जाता है, जैसे इन्होंने बताया कि मैं कहता हूँ 5-6 हज़ार है, वो 10,000 भी खर्च करता है और शाम को वो लौट के आता है बिल्कुल मायूस होकर आता है। ये नहीं है कि वो मछली पकड़ने जाता, उसका एक शौक होता है, पैशन होता है, एक हॉबी होती है। 500 में तो यहाँ पे भी केजी मिलता है। मगर एक चीज़ है, हम भी वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हम वहाँ पे लोकल लोगों को हायर करते हैं, जो हमारे साथ गिलीज होते हैं या हेल्पर्स होते हैं, वो उन बेचारों का रोज़गार भी होता है, वो भी इस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो आज वो भी मायूस हैं कि उनके पास भी काम होता नहीं। जब एक एंगलर मायूस होकर चला जाता है तो उनका काम भी ख़त्म होता जा रहा है। ये खाली एक एंगलर का ये नहीं है कंसर्न, ये हमारी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं हर एक क्वार्टर से, क्योंकि इसमें जो हमारी नदी नाले हैं,
रिवर्स हैं, हर एक का ये कंसर्न है। जब तक हमारा एनवायरनमेंट ज़िंदा है तब तक हम लोग ज़िंदा हैं। लोग यहाँ पे हमारी खूबसूरती देखने आते हैं, वो हमारे यहाँ बड़ी बिल्डिंग्स देखने नहीं आते हैं या कुछ ऐसा कि जो मैन मेड है। हमारे पास कुदरती वसाइल है, अल्लाह ताला ने हमें उसे नवाजा है। हमें हमें इन चीज़ों को मतलब बचाने की ज़रूरत है। हर एक कश्मीरी का फ़र्ज़ है, खाली एक एंगलर का नहीं है। हमने ये वॉइस आज इसलिए रेज़ की, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है हमारी वॉइस उन तक पहुँचे। कश्मीर एंगलर्स एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा मुतालबा, जी हाँ, उनका कहना ये है कि करीबन 150 फ्रेश वाटर बॉडीज जहाँ पे वो लीगली फिश पकड़ सकते थे, आज महज श्रिंक होके 24 हो चुकी हैं। कारण ये कि किस तरह से इस वक्त पोचिंग हो रही है इलीगल तरीके में, और उसके चलते हुए कई सारी वाटर बॉडीज़ में जब मछलियां पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पे ब्लीच का इस्तेमाल होता है, और न सिर्फ ब्लीच, साथ ही साथ आजकल एक ब्रूटल तरीके में इलेक्ट्रिक शॉक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पोचिंग का मामला रुक जाए, और साथ ही साथ कुछ और मसले हैं जैसे लाइसेंस प्रोक्योरमेंट का मसला है। और इस वक्त जो एंगलर्स हैं उनका कहना यह है कि एक दिन में वो सिर्फ 6 मछलियां पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा उनको इजाज़त नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस वक्त फिशरी डिपार्टमेंट जो है इस पर नज़रसानी करे, क्योंकि एंगलिंग की अगर हम बात करते हैं ये आज की नहीं है, हिस्टोरिक है, तवारीखी है, राजा महाराजाओं के दौर से चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये वाटर बॉडीज़ हैं उससे इफ़ेक्ट हो रही है, उन पर भी अब ख़ास ख्याल रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।